हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को दोस्तों गूगल पे जाना है और वहाँ पे हम लोग को टाइप करना है RRCER। उसके बाद हम लोग को इंटर प्रेस करेंगे और पहला ऑप्शन पे हम लोग को क्लिक करना है। उसके बाद देखिए हम लोग को नोटिस बोर्ड पे जाना है। उसके बाद देखिए लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसको हम लोग को क्लिक करना है। फिर हम लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग को डेट दिया गया 14 तारीख से शुरू हो गया, जो लास्ट इसका 13 सितंबर तक रहेगा। चलिए, हम लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तरफ। उसके बाद क्लिक टू फर्दर करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, हम लोग को यहाँ पे ट्रेड चूज करना है। जो भी ट्रेड से आप ITI पास किए हुए हैं उस ट्रेड को यहाँ हम लोग को क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए, हम लोग को पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग का नेम डालना है। उसका फादर्स नेम भर लेंगे, फिर मदर्स नेम भर लेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। उसके बाद अपना कैटेगरी चूज कर लेना है। अगर आप यहाँ OBC फिल करेंगे तो आप लोग को यहाँ पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग्स टू OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो हम लोग को इसमें यस कर देना है, क्योंकि हम लोग यहाँ नॉन क्रीमी लेयर डाल रहे हैं तो हम लोग यस करेंगे। उसके बाद इसमें अगर PWD से भर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ जेंडर चूज कर लेंगे, तो अपना रिलीजन यहाँ चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ अपना आधार नंबर इंटर करेंगे। अगर आप सर्विसमैन से रिटायरमेंट हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग को नीचे इसमें भी नो करना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ ईमेल ID स्मॉल लेटर में फिल करना है, दोनों में सेम। उसके बाद मोबाइल नंबर फिर दोनों में सेम फिल करेंगे। उसके बाद हम लोग के यहाँ एड्रेस पूरी अच्छी तरह से फिल कर लेना है, कौन सा स्टेट से आते हैं, कौन डिस्ट्रिक्ट से, सारे हम लोग अच्छी तरह से फिल करेंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हम लोग यहाँ चूज कर लेंगे। अगर दोनों आप लोग का सेम है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब हम लोग को नीचे यहाँ पे देखिए क्लास 10 का इन्फॉर्मेशन डालना है, तो क्लास 10 का रोल नंबर यहाँ फिल कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद कौन सा बोर्ड से पास किए थे उसको हम लोग को सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड होगा। उसके बाद अपना यहाँ देखिए 10th का कितना नंबर आया था आपका 10th में, उसको इंटर करेंगे। तो यहाँ पे फुल मार्क्स इंटर करना है, कितना नंबर का था। जैसे मेरा 300 था, 300 लिखेंगे और टोटल 500 का था। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा और हम लोग को यहाँ पासिंग ईयर फिल कर लेना है जिसमें आप पास किए थे। उसके बाद यहाँ ITI का डालना है दोस्तों, तो अपना ITI का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना इंस्टीट्यूट नेम फिल करेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर फिल कर लेंगे। उसके बाद कितना नंबर आया था कितना में, दोनों हम लोग को फिल कर लेना है। परसेंटेज मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ हम लोग को पासवर्ड बना लेना है। तो हम लोग को पासवर्ड किस तरह बनाना है चलिए आपको बताते हैं। देखिए रेड कलर का हमने दिया हुआ है, तो उससे आप लोग को पासवर्ड बना लेना है अपने अनुसार। एक कैपिटल लेटर डालना है, बाद बाकी स्मॉल लेटर डालेंगे और एक सिंबल डाल देंगे और कुछ नंबर डाल देंगे। तो इस तरह बना के हम लोग को पासवर्ड अच्छी तरह से बना लेना है दोस्तों। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आएगा तो इसको रीसेट करके कैप्चा फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको फॉर्म को भर लेते हैं पूरी अच्छी तरह से।
तो हम लोग को दोस्तों यहाँ क्लिक हियर टू कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। तो देखिए मेरा फॉर्म यहाँ भरा चुका है। अब हम लोग इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो हम लोग यहाँ पे सुधार लेंगे, नहीं तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग सब कुछ सही भरे हैं तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए मेरा यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हम लोग को लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ फिर से लॉगिन करेंगे। देखिए दोस्तों आगे हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करना है और यहाँ पासवर्ड फिल कर लेना है। जो पासवर्ड हम लोग अभी बनाए थे उसको हम लोग फिल करेंगे और यहाँ कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। अब मेरा लॉगिन हो गया। देखिए अब यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोग को फिल यूनिट प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को यूनिट प्रेफरेंस यूज करना है। अपने अनुसार सारे को सेलेक्ट करना है। जो आप पहले रखना चाहते हैं तो उसी को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आपको यहाँ सारे को सेलेक्ट करना होगा। तो सब अलग अलग हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अपने अनुसार। उसके बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। तो मेरा देखिए ये सबमिट हो गया है। अब हम लोग को यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो चलिए हम लोग फ़ोटो, साइन और थंब अपलोड करेंगे। तो देखिए फ़ोटो 20 से 50 KB तक होना चाहिए। उसके बाद हम लोग को साइन एंड लेफ्ट थंब आपका 10 से 40 KB तक होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो नहीं लेगा। और हम लोग को जितना भी सारा डॉक्यूमेंट्स वो PDF में होना चाहिए और 100 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। 300 KB ज़्यादा होगा तो हम लोग का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं लेगा। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद देखिए नीचे कॉलम में हम लोग को सिग्नेचर करना है और फिर लेफ्ट थंब करना है। उसके बाद 10 का मार्कशीट हम लोग को करना है। उसके बाद 10 का सर्टिफिकेट भी करना है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों तो मार्कशीट ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद हम लोग को 10 देखिए यहाँ पे एज प्रूफ के लिए 10 का मार्कशीट अपलोड कर दें। उसके बाद ITI का मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद ITI का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ ST SC और OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग को अपलोड करना है। तो चलिए हम लोग अपलोड कर लेते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को। तो दोस्तों देखिए मेरा यहाँ सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। हम लोग अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक बार सारे को हम लोग सबमिट देख लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। 100 रुपया हम लोग को यहाँ पेमेंट लगने वाला है। तो हम लोग क्लिक हियर टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग का नया प्रोफाइल खुल के आएगा। देखिए पे नाउ करते ही तो हम लोग क्या 3 मोड से पेमेंट कर सकते हैं। एक तो कार्ड से, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, नहीं तो हम लोग को नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो वॉलेट कार्ड से भी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तभी हम लोग को कार्ड से पेमेंट करना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आपको कार्ड से दिखाते हैं पेमेंट करके। तो हम लोग को डेबिट कार्ड से करना है तो हम लोग डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे जो भी आपका कार्ड होगा उस कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। उसको हम लोग को सारे डाटा फिल करके हम लोग को पेमेंट कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग को इस तरह से फॉर्म भरना है। तो हम लोग पेमेंट करके हम लोग को प्रिंट आउट निकाल लेंगे।